हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है शुक्रवार का, तारीख है 22 जुलाई। सुबह के बज गए हैं 5:30 और चाय मैं बनने के लिए रख कर आई हूँ। तब तक सोचा थोड़ी देर में घूम लेती हूँ और बाहर जो है थोड़ी ठंडी हवा देख लेती हूँ, चल रही कि नहीं चल रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं अपना चाय वाय पी के लग गई अपने काम पर। वरुण को मैंने उठा दिया क्योंकि आज मैं खुद 5:30 उठी हूँ। और रात को ना ऐसा हुआ था कि मैंने बर्तन भी साफ़ नहीं किए थे क्योंकि मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। और क्या ना, इस हाथ के चक्कर में मतलब दबाव किसी भी चीज़ का नहीं पड़ रहा है। जिस चीज़ का दबाव पड़ रहा है ना, उसी में मतलब फिर जो है बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तब आप ये मान के चलिए, कल दर्द में सारा दिन मैंने काम किया, आज भी जो है सुबह का सारा काम ऐसे ही दर्द में जो है निकल गया। सुबह जब मैं सोकर उठी ना, तब मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। और रात को भी जैसे वो सोते ना, हाथ वगैरह दब जाता था, ऐसा कुछ नहीं दबा था। लेकिन सुबह जब मैं काम करने लगी ना किचन में, इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ है ना, बहुत तेज़ वाला। लेकिन फिर वही था कि चाहे दर्द हो या ना हो, चाहे कुछ भी हो, काम तो ख़त्म करने हैं भाई। लंच तो सबका जो है वो पैक करना, 3 डब्बे पैक करने हैं। अच्छा, 3 डब्बों पैक करने से याद आया कि कल कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड डेली लंच भूल जाते हैं क्या? तो जी पहली बात तो डेली में हस्बैंड जो है वो हिमांग के पापा जो है कभी डेली लंच लेके नहीं जाते। पहले लेकर जाते थे, अब नहीं लेकर जाते। और जहाँ तक भूलने की बात है, वो किसी और के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन वो बंदा अपने घर वो कहाँ कहीं चला गया था, घर चला गया था, कहाँ चला गया था मैंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। तो वो अपना खाना भी घर पर ही खाकर चले गई। ऐसा जो है 2-3 बार ही हुआ आज तक ही, अदरवाइज़ जो है ऐसा कभी नहीं होता है। आज भी मैंने 3 मतलब जो है पूरा एक डब्बा जो है किसी और बंदे के लिए जो वो पैक करके दिया है। अपना खाना वो जो है वो घर पर खा कर गए हैं। तो ये जो मेरे पुराने व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं बहुत बार जो खाना पैक कर के लिए किसी के लिए ज़रूर मैं दे देती हूँ। अगर कोई घर पर नहीं जा पाता है तो, या फिर कोई ऐसा आया हुआ है कि जिसके लिए जो है घर पर खाना नहीं बन पा रहा, मान लो कल ना मेरी तबीयत ख़राब है, कोई और लेके आ रहा है, ऐसे ही जो एक दूसरे के लिए करते रहते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और कमेंट आया था कि आप कुछ अलग से सब्ज़ी नहीं बनाती, आलू आलू आलू। तो जी आलू ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बनाती नहीं हूँ। बहुत बार क्या होता है कि फ़ोन एक होता है, उसी से थोड़ा बहुत बच्चे देखते हैं, दूसरा फ़ोन मेरा ख़राब हो गया है, उसी से दोनों चैनल्स की वीडियोस वगैरह शूट होती हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि अपना काम करने के चक्कर में जो है मुझे जो है हिमांग को फ़ोन देना पड़ जाता है। तो बस ऐसे ही जो है आज जो है मैं सोचा एक रेसिपी आपके साथ आपके लिए शूट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तेज पत्ता डाल दिया, देन उसके बाद एक साबुत लाल मिर्च डाल दी है। पिसा हुआ मैंने जो है प्याज आज मैंने पीस लिए थे, क्योंकि आज इतनी हिम्मत नहीं थी प्याज वगैरह मैं काट कर बनाऊँ। सारी चीज़ें मैंने पीसी थी। और वैसे भी अगर हलवाई स्टाइल में अगर आपको बनाना है तो आपको सारी चीज़ें पीसनी ही पड़ेगी। और यहाँ आटा भी मैं जो है एक हाथ के दाब से ही कर रही हूँ, दूसरा हाथ का जो बिल्कुल भी वो नहीं कर रही हूँ मैं। तो जी अभी जो है फिर मैंने उसके बाद गरम मसाला, चाट मसाला, छोला मसाला जो इस बार फर्स्ट टाइम मैंने डाला है, तो मैं देखूंगी मेरा कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा कि बच्चे खाएंगे कि टेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चों को। अगर बच्चों को छोले मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो मैं आगे से नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने इसको पहली बार ही ट्राई करा है। तब तक जो है तड़का अभी जो हमारा हो रहा था। अभी जब तक तड़का होगा तो मैंने जो है ड्रेस में ही वरुण की निकाल देती हूँ। क्या है ना कि वरुण जैसे, ना तो वरुण कल स्कूल गया था और ना ही जो है हिमांग गया था स्कूल। अच्छा, कमेंट इससे आया था कि छुट्टी है क्या, छुट्टी थी क्या कल बच्चों की? तो जी छुट्टी नहीं थी, हमने छुट्टी मरवा ली थी, क्योंकि सुबह 5:30 बजे रोहतक में बारिश शुरू हो गई थी। काफ़ी लेट तक जो है मैं करीबन हिमांग के मामा के घर हम पहुँचे से 11:30 पौने 12 के आसपास जो हम पहुँचे थे। वहीं जाकर मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह की थी। तब तक तो बारिश जो है वो हो ही रही थी, कहीं ज़्यादा हो रही थी, कहीं कम हो रही थी, बस इतना सा फ़र्क था। यहाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी शिला बाईपास के एरिया में। और कमेंट बहुत बार ये भी आते हैं कि दी आप जो है कहाँ रहते हो रोहतक में, ये बता दो। जी प्रॉपर एड्रेस तो मैं कैसे बताऊँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर लीजिए, वहाँ बता दूँगी। लेकिन मैं जो है शिला बाईपास के एरिया में रहती हूँ, इतना मैं बता सकती हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ मैं। तो बस ये थोड़े से छोले डाल दिया था, पानी डाल के उसको अच्छे से थोड़ा सा मैश कर लिया था, ताकि ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी बन जाए। और जब कोई भी आप ग्रेवी गाढ़ी बनाते हो ना, तो प्याज और टमाटर दोनों को पीस कर जो है तड़का लगाएं, तब ग्रेवी वैसे भी काफ़ी गाढ़ी बन जाती है। और छोले बहुत थोड़ा बहुत हम उसको मैश कर देते हैं ना, तो ग्रेवी और भी ज़्यादा ज़बरदस्त गाढ़ी बन जाती है। और आटा आज मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, आप जैसे मैंने बताया था कि अलग से टिफ़िन भी मुझे पैक करके देना है, तो इसीलिए
अच्छा जी, 2-4 दिन से ना मुझे एक चीज़ को लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, आप क्या कोई अलग से काम करती हो क्या? हर कोई ऐसा काम करता है। तो जी मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा कि मैं कोई अलग से काम दिखाती हूँ या कुछ और। हर महिला जो है वो ऐसे काम करती है, तो मैं कहाँ से अलग से करूँगी? भई मेरा भी घर का यही काम है, झाड़ू पोछा, सब्ज़ी रोटी बर्तन, टाइम लगे तो बच्चों को पढ़ाना और सारी के मतलब जो एक औरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम करती है ना, वही मैं काम करती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कुछ अलग करती हूँ, क्योंकि कमेंट्स ये भी आते हैं कि मेरी माँ तो या हम तो सुबह 5 बजे तक सारा काम कर लेते हैं, 6 बजे तक कर लेते हैं। भई जो वर्किंग है, ऑफ़िस में जाता है, मान लो उसको सुबह 7 बजे निकलना है, तो वो तो भई सुबह 3 बजे भी उठेगा, 4 बजे भी उठेगा, तो वो तो करके जाएगा ही भी, क्योंकि उसको घर का सारा काम भी करना होता है। और फिर अगर मान लो झाड़ू पोछा नहीं कर रहा, लेकिन घर को सेट तो करके जाना ही होता, खुद रेडी होना होता, बच्चों का लंच पैक, अपना लंच पैक, बहुत सारे काम जो है वो हो जाते हैं। और जहाँ तक परफेक्शन की बात है जी, मैं तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं भी जो है ज़िंदगी जो है वो सीखने का नाम होती है, और मैं हमेशा चीज़ें जो है वो सीखती रहती हूँ। कभी नहीं कहती कि मुझे ये चीज़ आता है। और मैं कभी ये जिस दिन मेरे को ये मन में ये आ गया ना कि मेरे को ये चीज़ आती है या मेरे को ये चीज़ मैं सीख नहीं पाऊँगी, तो वो चीज़ मैं कभी भी जो है वो सीख नहीं पाऊँगी। अगर मेरे मन में ये आ गया नहीं मैं तो ये तो क्या नाम है, मेरे को ये चीज़ आती है, तो वो चीज़ परफेक्शन के साथ कभी नहीं होती। मैं हमेशा ये कहती हूँ ठीक है मैं कर लूँगी। मैं कभी ये नहीं कहती कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं हमेशा यही जवाब देती हूँ कि हाँ मैं कर लूँगी। और इसी उसके साथ मैं काफ़ी अच्छे से मैं कोशिश कर लेती हूँ कि मेरा काम, क्योंकि मन में ये रहेगा ना कि हमें ये काम अच्छे से करना है, किसी ने चाहे बोला है या खुद करना है, तो वो काम बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाता है। अगर मन में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए ना, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं फिर। और यहाँ पर मैं तौलिए ढूंढ रही थी, लेकिन ये मिला मुझे सोफ़े के नीचे, ये गद्दी मैं ढूंढ रही थी, मैं क्या पता नहीं कहाँ गया। और एक ऊपर से बारिश का जो मौसम हुआ है ना, उसकी वजह से चाहे बारिश आई 15-20 मिनट डेली आई हो, कल तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आई थी 15-20 मिनट, चाहे थोड़ी सी डेली बारिश आई हो, लेकिन उसने ना हुमस अजीब सी और कपड़ों में ना अजीब सी सीलन जो है वो कर दी है। इसलिए मैं जो सारे तौलिए वगैरह वैसे जो है धूप में दिखा देती हूँ, लेकिन फिर भी वही होता है ना कि मतलब दिखाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। और ये छोटे मोटे काम करके मैं नहाकर आ गई थी, और नहाकर मतलब आने के बाद जो है मैंने ये जो छोटे मोटे काम जो करे ना, तब तक मैंने तौलिया लपेट लिया था। क्या होता है ना कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पार्लर में जाते हैं, स्पा करा के आते हैं, 2 मुँहे बाल हो जाते हैं, फिर बालों को कभी मतलब बालों का कोई ना कोई ट्रीटमेंट जो है वो लेते ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई ये चाहते हैं ना कि आपके 2 मुँहे बाल हो गए हैं और क्या नाम है आप अच्छे से बाल जो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, तो मेरी तरह क्या करें, बाल धोकर कम से कम 5 से 10 मिनट अगर आप रख सकते हैं तो तौलिया अच्छे से बांध कर रखें। जैसे मैंने तौलिया बांध के रखा हुआ था सिर पे। इससे क्या होता है ना, जो अंदर की जो भाप होती है ना वो अंदर ही रह जाती है। तौलिया सारा पानी ऑब्जर्व तो कर लेता है, लेकिन जो भाप स्टीम देते हैं ना पार्लर में, अगर आपने देखा होगा अंदर पूरा जो हवा सी जाती, स्टीम जाती है, वो भाप जो जाती है ना वो इसी तौलिए से मिल जाती है। तो क्या होता है ना, मेरे कभी भी लाइफ में आज तक 2 मुँहे बाल नहीं हुए। और क्योंकि मैं हमेशा से ये आदत है, जब से मैं खुद सिर धोने लगी थी बचपन में, और मेरे बड़े बाल होने लग गए थे बाल सिर के, तभी से मेरी आदत है। और हमेशा कभी भी मेरे बाल कभी ख़राब नहीं हुए, कभी भी ज़्यादा टूटे नहीं थे। हाँ अभी पता है क्या, मौसम जो है, एक तो प्रेगनेंसी के बाद जो है जब महिलाओं का हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं ना, तो उसके बाद काफ़ी कुछ बॉडी में चेंज हो जाता है, चाहे वो बाल झड़ना है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक्सप्लेन हर एक चीज़ नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने शरीर को जो इफ़ेक्ट पड़ती है। तो अभी तो है, पहले मेरे कभी नहीं झड़ते थे बाल, अभी झड़ना शुरू हुआ। पहले तो 1 या 2 बाल मेरे कंघी में आता था, कभी नहीं आते थे। इतने सारे बाल जब आने अभी स्टार्ट हुए हैं, तो अभी मैंने अपना एक थोड़ा सा ना तेल बदल कर देखा है, किसी ने मुझे बताया था, आप लोगों ने पूछा भी, उस तेल को देखा था तो लगाते हुए, तो आप लोगों ने पूछा भी है कि ये तेल आपने कहाँ से ख़रीदा है। तो ये वाला तेल मैं करीबन जो है 15-20 दिन से ज़्यादा, 20 दिन से करीबन 1 महीना होने वाला है मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसका एक अच्छा सा रिज़ल्ट मुझे दिख भी रहा है। एक और 2-4 दिन आप रुक जाइए, पूरा प्रॉपर रिज़ल्ट मैं आपको अच्छे से मैं बताऊंगी। बिना रिज़ल्ट जाने, बिना पहचाने हम चीज़ें जो किसी के साथ ऐसे शेयर नहीं कर सकते। अगर आप किसी के सामने चीज़ें शेयर कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा ना ऐसा हो ना कि विश्वास के साथ चीज़ें जो है वो शेयर करें। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, मैं अपनी स्किन पे सारी चीज़ें ट्राई कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्या है भैया, कोई हमें वो थोड़ी ना किसी ब्यूटी कंपटीशन में भाग थोड़ी ना लेना है या कुछ और हो जाएगा। मैं नॉर्मल, पता है
नॉर्मल ज़िंदगी जीना सीखो, सारी चीज़ें अपने आप ही जो है सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एडजस्ट होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो स्किन है या आस पड़ोस के लोग हैं, कुछ भी है, चाहे कुछ भी हो। तो जी बस अभी जो है झाड़ू वगैरह निकालते निकालते दूध वाले भी भी आ गए थे और अभी झाड़ू वगैरह लगा लूँ। ये सारा मिट्टी आप देख लो और ठुठी के पास कोने में मिट्टी आप देख लो, ये वाली मिट्टी जो है तो ये गाड़ी के जो टायर से उनसे आई है। और कोने में जो यहाँ पर शाम को बच्चे खेल रहे थे ना, तो वरुण ने और हिमांक ने हाथ वगैरह धोए, पैर धोए हैं, उसकी मिट्टी जो इकट्ठा हो गई थी। बस अभी झाड़ू वगैरह लगा के फिर जाऊंगी पोछा लगाने और उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ अभी जो दूध वाले भैया आए थे तो दूध उबालना बाकी रह जाएगा। अच्छा जी, काम का पता है क्या होता है, हमें जो हमारा काम थोड़ा, जैसे मान लो मेरा काम भी ख़त्म हो जाए 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सारा काम ख़त्म कर दूँ, 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा क्यों लगता है? क्योंकि क्या होता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ वीडियो शूट करना होता है, तो आप पता है वीडियोस में आप जब भी वीडियो देखते हो तो क्या होता है, अभी कुछ दिख रहा है उसके तुरंत कुछ सेकंड के बाद कुछ दिखता है, उसके तुरंत कुछ सेकंड के बाद कुछ दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, हमें फ़ोन भी, ट्राइपॉड भी जगह जगह सेट करना पड़ता है, कभी कहीं जगह पे कभी कहीं जगह पे सेट करना पड़ता है। उसमें ना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। करीबन जो जितना हम काम करते हैं तो उसमें 1-1.5 घंटा हमारा जो है वो एक्स्ट्रा लगता है। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है जी। और कोई अपना काम बहुत अच्छे से कराइए तो बहुत ही अच्छी बात है, गुणकारी, बहुत अच्छी गुणकारी वाली बात है, कहते हैं गुणों वाली बात है। तो बस अभी जो है पोछा वोछा लगा लेते हैं अच्छे से, क्योंकि क्या होता है ना, इस मौसम में छिपकली और मेंढक भी बहुत ज़्यादा घूमते हैं और डर भी लगता है। हिमांक को ना छिपकली से बहुत ज़्यादा जो है वो डर लगता है। पोछा हमारा लगभग हो गया, बस ये क्या है यहाँ लगा दूँगी बाहर से, क्योंकि क्या होता है ना, गाड़ी वगैरह निकलती है तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा जो है बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो हो जाती है। अच्छा जी, कल के व्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था कि कल हम जो हिमांक के मामा के घर गए थे, तो आपके कमेंट्स भी आए थे, प्लीज़ दी अपने मम्मी पापा को भी जो है व्लॉग में लेकर आना, हमें देखना है। तो जी, और हिमांक के पापा के लिए भी अब भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। जिस दिन वो लोग खुद कंफर्टेबल हो जाएंगे ना वीडियोज़ में आने के लिए, मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊँगी। अभी कोई भी कंफर्टेबल नहीं है वीडियो में आने के लिए, मुझे तो आदत है इन सारी चीज़ों की। जिस दिन हिमांक के पापा कंफर्टेबल हो जाएंगे, खुद मुंह से बोलेंगे हाँ मैं वीडियो में आने के लिए तैयार हूँ, मेरे मम्मी पापा खुद बोलेंगे मैं वीडियो में आने के लिए तैयार हूँ, तब मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी। तब तक वो, जब तक वो कंफर्टेबल नहीं, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेरे भाई आप लोगों ने देखा है, बहन को भी देखा होगा शायद। तो जिस दिन वो कंफर्टेबल हो जाएंगे मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अभी जो है व्लॉग का एंड करूँगी मैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।